अस्सलाम वालेकुम। उसने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन की खिदमात हासिल की, यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जल्द, नकूश और हरकत व सकनात बदल गईं। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। इसने 1987 में बैड के नाम से अपनी तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। ये एल्बम भी कामयाब हुई और इसकी 3 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई। इस एल्बम के बाद इसने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया। वो मुल्कों मुल्कों शहर शहर गया, मौसीकी के शो किए और इन शोज से करोड़ों डॉलर कमाए। यूँ इसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने ख़ानदान से कत्ल तलक कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील करवा लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और इसने अपने तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। इसने ख़ुद को मशहूर करने के लिए एलोसिस प्रेसेस की बेटी लीज़ा मेरी प्रेसेस से शादी भी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए। इसके बाद मसनूई तरीक़ा तौलीद के ज़रिए एक नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करवा लिया। डेबी रो के बदन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब होगी। इसने बड़ी हद तक अपनी माजी से जान छुड़ा ली, लिहाजा अब इसकी आखिरी नफ़रत या ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक ज़िंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते। इसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री टेस्ट होता और इसका स्टाफ इसे रोज़ाना वर्जिश भी करवाता। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये डोनर थे जिनके तमाम अखराजात वो उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने अज़ा इसे अतिया कर देने थे। चुनाचे इसे यकीन था वो 150 साल तक ज़िंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर को इसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए। तो ये इसे हॉस्पिटल ले गए और वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम कुश अद्वियात छिड़की जाती और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जिससे उसे डॉक्टरों ने मना किया था, वो शख्स 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दौरानिए में जिस्म से परवाज़ कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में लाखों लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का सबसे बड़ा ट्रैफिक रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफीन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा था। इसकी पसलियाँ टूटी हुई थी। इसके कूल्हे, कंधे, पसलियाँ और टांगों पर सुइयों के बेशुमार निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर का मुताज हो चुका था। चुनाचे वो रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहाँ से उस जहाँ में शिफ्ट हो गया जिसमें हर जिंदा शख्स ने पहुँचना है, और यूँ इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी।
مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کی موت کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آخر ایک دن ہمیں مرنا ہی ہوگا اور اس نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنی ہوگی۔ اس لیے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہو، ان کے دکھ درد کے ساتھی بنو، لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان کرو۔ اللہ تمہارے لیے خوشیوں کا سامان اور آسانیاں پیدا کرے گا۔ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ غریبوں، مسکینوں، غم گساروں کی غم گساری کرو، اللہ بری موت سے بچائے گا اور آخرت میں اجر عظیم عطا کرے گا۔ ویسے بھی موت سے فرار ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنا ہے۔